देखिए सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, स्टार्ट करें। देखिए हम लोग का आज डायरेक्ट टैक्स का लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का लास्ट यूनिट है 2 का डी। सर 2 का ई होगा ना, ई हम लोग पढ़ लिए, ए हम लोग पढ़ लिए, बी हम लोग पढ़ लिए, सी हम लोग पढ़ लिए। टैक्स का 2 का डी पढ़ेंगे बाबू। डी वाला में थोड़ा 2 क्लास लगेगा, लगभग 2 क्लास समझ लीजिए लगेगा, क्योंकि डी वाला में कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। तो सेक्शन 2 का डी, डायरेक्ट टैक्स में 2 का डी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। 2 का डी है इंटरेस्ट। सेक्शन 234, सेक्शन 234 वाला पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं। निकाल लीजिए, बुक है आप लोग के पास, आपको ये सब लिखने का दरकार नहीं है, बुक है सबके पास। यूनिट 2 का डी चैप्टर है टैक्स मैनेजमेंट। पेज नंबर बता दीजिए एक बार बच्चों देख के। 70 नंबर पेज, कोचिंग का बुक में 70 नंबर पेज निकालिए। 70 नंबर पेज जल्दी निकालिए, निकाल के बैठे पहले से, जबरदस्त। और कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, छोटा सा कैलकुलेशन, नोटी सा कैलकुलेशन है। चलिए स्टार्ट कर रहे, देखिए देखिए स्टार्ट कर रहे, देखिए टॉपिक। तो आज सबसे पहले इंटरेस्ट सुनिए। इंटरेस्ट आपको कब लगता है? देखिए अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग इंटरेस्ट बनाया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 234 डील्स विद द इंटरेस्ट। बात नहीं, सेक्शन 234 डील्स विद द इंटरेस्ट। सेक्शन 234 इंटरेस्ट का सेक्शन है, और सेक्शन 234 में इंटरेस्ट आपको कब देना पड़ेगा? 234 ए है, 234 बी है, 234 सी है, 234 एफ है। ये 4 आपको पढ़ना है, ए बी सी एफ। क्या बाबू? ए बी सी एफ। ये 4 अलग अलग प्रोविजंस, 4 अलग अलग सेक्शंस हम लोग को पढ़ना है। ए बी सी एफ। आज आपको ए और एफ पढ़ाएंगे। ओ माय गॉड, ए और एफ। एफ के बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं है, एफ बस एक रूल है, एफ बस एक नियम है कि आपको आप लेट से रिटर्न फाइलिंग करोगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, बस यही है 234 एफ। और 234 ए इंटरेस्ट है। तो आज का टॉपिक, आज का पूरा क्लास हम लोग का सेक्शन 234 ए का कैलकुलेशन में चला जाएगा। आज पूरा आपको 234 ए सिखा देंगे कि बस उसके बाहर कुछ नहीं है। आइए सेक्शन 234 ए पहले समझाते हैं। पहले उसका रूल बुक में लिखा हुआ है, बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो काम का बात है वो हम बोर्ड में समझाते हैं आपको। सेक्शन 234 ए, पहला बात तो ये कि 234 ए कब लगाया गया, कब अप्लाई होगा? तो भाइयों और बहनों, सेक्शन 234 ए तब अप्लाई होगा जब आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइलिंग करिएगा। अभी रिटर्न फाइलिंग क्या है, आपको हम पहला यूनिट में पढ़ाए थे रिटर्न फाइलिंग के बारे में, कि एक आदमी जब भी पैसा कमाता है तो आपको इनकम टैक्स के पास जाकर के अपना कमाई का डिटेल जमा करना पड़ता है, और उस कमाई का डिटेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न। शॉर्ट में बता दे रहे, कमाई का डिटेल को क्या बोलते हैं बाबू? रिटर्न। और रिटर्न जब आप फाइल करिएगा तो उसका एक डेट बनाया हुआ है, एक डेडलाइन बनाया हुआ है। इंडिविजुअल के लिए, मतलब हमारे आपके ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए डेट बनाया गया है 31 जुलाई, अभी के हिसाब से, अभी जो डेट चल रहा है। इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या है? 31 जुलाई। अगर 31 जुलाई के बाद, जैसे मान लीजिए इस साल हम पैसा कमा लिए प्रीवियस ईयर में, तो असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई तक, 31 जुलाई आपका डेट हुआ ना, 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल कर देने का है। रिटर्न फाइल का डेट कितना है? डेडलाइन क्या है? 31 जुलाई। 31 जुलाई तक एक इंडिविजुअल को रिटर्न नॉर्मली फाइल कर देना चाहिए। बट अगर कोई इंडिविजुअल 31 जुलाई के बाद मान लीजिए रिटर्न फाइल कर रहा है, हम लोग जो समझा रहे हैं आपको, तो उस केस में उसको क्या देना पड़ेगा? वो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए विल बी अट्रैक्टेड व्हेन यू फेल टू फाइल द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट में अगर आप रिटर्न फाइलिंग नहीं करोगे, समझ रहे बाबू सरबन? ड्यू डेट में अगर रिटर्न फाइलिंग नहीं करोगे, ड्यू डेट में रिटर्न फाइलिंग नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सब मेरा बुक में लिखा हुआ, सिर्फ काम का बात बता रहे, बुक वाला आप पढ़ना घर में आकर के। इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1%, 1% पर एनम नहीं, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है भाइयों बहनों। 1% पर मंथ, 1% पर मंथ। समझे कि नहीं समझे? बोलिए पहले बताइए। सेक्शन 234 ए किस चीज से डील करता है? अगर आप इंटरेस्ट से तो डील करता ही है, 234 ए में इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे। अगर आप ड्यू डेट में रिटर्न फाइलिंग नहीं करिएगा तो कौन सा सेक्शन लगेगा बताइए? सेक्शन 234 ए। सेक्शन 234 आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। हम आपको नॉलेज के लिए समझा रहे हैं। सेक्शन 234 ए विल बी अट्रैक्टेड इफ द पर्सन फेल टू फाइल द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। जो आपका ड्यू डेट है, अगर उसमें आप रिटर्न फाइल करने में फेल कर जाते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट बाबू? 1%। 1% किसका ऊपर? 1% पर मंथ, 1% पर मंथ, 1%
पर मंथ, इसका एक मीनिंग है जो आपको यूज है जो सिखाएंगे। और 1% पर मंथ किसका ऊपर? तो शॉर्टफॉल का ऊपर। किसका ऊपर? शॉर्टफॉल का ऊपर 1% देना होगा भैया। शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल क्या होता है? शॉर्टफॉल का कैलकुलेशन आपको अभी सिखाएंगे 5 मिनट बाद। पहले रूल बताइए, जल्दी बताइए। सेक्शन 234A इंटरेस्ट का है ना पेनल्टी का है? इंटरेस्ट की पेनल्टी, इंटरेस्ट की पेनल्टी। और ये इंटरेस्ट क्यों देना पड़ता है? व्हाई यू नीड टू पे दिस इंटरेस्ट? यू नीड टू पे दिस इंटरेस्ट व्हाई? बिकॉज यू हैव फेल्ड टू फाइल द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं किए हो, इंटरेस्ट दो। ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं किए हो, इंटरेस्ट दो। सर हम कैसे समझेंगे कौन सा ड्यू डेट था? क्वेश्चन में ना दिया रहेगा सबसे आप लोग का लेवल में, आपको वो भी याद नहीं करना पड़ेगा। सिंपल में समझिए, आप लोग का एग्जाम का लेवल में वो भी दिया रहेगा, लो रट लो, खाली कैलकुलेशन का टेक्निक आपको आना चाहिए। और इंटरेस्ट कितना परसेंट मारोगे? 1%। 1% पूरा साल का मारोगे ना पर मंथ मारोगे? पर मंथ टिल द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, जब तक डिफॉल्ट पीरियड है, जब तक पैसा नहीं दिया तब तक, जब तक पैसा नहीं दिया तब तक, जब तक पैसा नहीं दिया तब तक। कितना महीना जी? जितना भी महीना हो। जैसे मान लीजिए आपका ड्यू डेट था मान लीजिए 31 जुलाई और आप पे कर रहे हैं अगस्त में, पे कर रहे हैं सितंबर में, या मतलब फाइल कर रहे सितंबर में, फाइल कर रहे अक्टूबर में, फाइल कर रहे नवंबर में, तो जितना महीना लेट करिएगा ना हर महीना के लिए कितना परसेंट मारेंगे? कितना परसेंट मारेंगे? आई होप आप समझ गए होंगे, बोलिए हाँ कि नहीं। उसके बाद दूसरा जो बात है सुनिए, शॉर्टफॉल पे निकलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे निकलता है? शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का फॉर्मेट बुक में दिया हुआ है बट हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए शॉर्टफॉल निकालने के लिए क्या करिएगा? कुछ मत करिएगा, टैक्स जो उसका एसेस्ड इनकम होगा, एसेस्ड इनकम मतलब जितना इनकम पे उसको टैक्स देने का था, तो उसका जो टैक्स है पहले टैक्स निकाल लीजिएगा। नॉर्मली जैसे टैक्स निकालना सिखाए थे, 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो 30% प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस कितना परसेंट? 4%। कितना परसेंट? 4%। यस और नो गाइस? वो कैलकुलेशन जैसे सिखाए थे, पहले टैक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5 मार्क्स का सम्स रहेगा तो उतना बड़ा नहीं रहेगा, बस टैक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। टैक्स जितना आएगा उस टैक्स में से क्या करिएगा? लेस। क्या क्या लेस होता है देख लीजिए। एडवांस टैक्स अगर आप पे किए हो तो माइनस कर देना, टीडीएस अगर आप पे किए हो तो माइनस कर देना, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर पे किए हो तो माइनस कर देना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। बट याद रखिएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस तभी होगा जब वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट हुआ है। मतलब अगर से क्वेश्चन में दिया रहेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बिफोर ड्यू डेट, तो अगर ड्यू डेट से पहले असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर ड्यू डेट के बाद पे करेगा तो उसको माइनस नहीं करेंगे। बोलिए हाँ कि नहीं? एक बार फिर से, शॉर्टफॉल, उसके बाद आ जाएगा शॉर्टफॉल। क्या आ जाएगा जी? क्या आ जाएगा? सर इसको आप ऐसे गंदा करके क्या लिख रहे हैं? क्योंकि तो बुक में मेरा लिखा हुआ है तो उसको लिख के फायदा नहीं, सब में तो करेंगे ही। अब समझा रहे? शॉर्टफॉल क्या बाबू? शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का जितना अमाउंट आएगा ना बाबू उसी का ऊपर इंटरेस्ट निकलता है, लेकिन शॉर्टफॉल को ना राउंड ऑफ करना पड़ता है, राउंडेड ऑफ एज पर रूल, एज पर रूल 119A देखिए लिखा होगा बुक में, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एज पर रूल 119(1). राउंड ऑफ सर, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का रूल क्या पता है? इसमें 119(1) में क्या लिखा गया? बोला गया लोअर मल्टीपल ऑफ 100। लोअर मल्टीपल ऑफ क्या बाबू? 100। लोअर मल्टीपल ऑफ क्या बाबू? 100। इसका मतलब अगर आंसर आता है मान लीजिए 3260, तो उसका लोअर मल्टीपल ऑफ 100 करेंगे तो 3200। इसके बाद इंटरेस्ट निकालिएगा। तो ये कैलकुलेट करना ही आपको आज सम्स में सिखाएंगे। फिर से एक बार, 234A किसके ऊपर अप्लाई है? इंटरेस्ट। किस लिए इंटरेस्ट लगता है? लेट पेमेंट करेंगे इसलिए, ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। उसके बाद रूल है बच्चों, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना परसेंट मरेगा? 1%। और इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालेंगे? शॉर्टफॉल। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, पहले शॉर्टफॉल निकाल लीजिएगा उसके बाद इंटरेस्ट मारिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? इंटरेस्ट कितना परसेंट? साल भर का ना पर मंथ? साल भर का कि पर मंथ? पर मंथ का 1% मारोगे, बहुत अच्छा लग रहा बोल के। उसके बाद जितना अमाउंट आएगा उसको राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ का रूल क्या है बोलिए? लोअर मल्टीपल ऑफ 100। जैसे 3260 है तो आंसर क्या होगा? 3200। बोलिए हाँ कि नहीं? ये सब बात को अभी अप्लाई करेंगे ना तो आप और बेटर समझ पाइएगा। इसके साथ और एक रूल सिखाना है आपको, उसके बाद समझ करेंगे। सेक्शन 234F। सेक्शन 234F पेनल्टी का रूल है। जितना बात आपको बोले सब मेरा बुक में लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप उसको रीडिंग मार लेना घर में आकर के। 234F, कभी कभी क्या होता है बच्चा सम सीखेगा, एग्जाम में थ्योरी पूछ दिया कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 234A। सेक्शन 234A का पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करिए, तो जितना बात बोले सब लिख के आ जाइएगा। यस और नो गाइस? अच्छा सुनिए ना, 234F में क्या बोला? 234F में बोला पेनल्टी। देखिए पेनल्टी और इंटरेस्ट में फ़र्क है। जैसे आप गलती किए उसके लिए सज़ा अलग,
और जितना दिन गलती किया उसके लिए इंटरेस्ट अलग, तो जितना लेट से दिया उसके लिए इंटरेस्ट दे रहा। और सिंस आप लेट से किए इसके लिए आपको पेनल्टी लगेगा मोटा मोटी, मोटा और उसका एक रूल है। क्या रूल है आपको पढ़ के सुनाते हैं, देखिए क्या है। 234 में लिखा हुआ है, 234 देखिए बुक में लिखा हुआ है, लास्ट में आ जाइए, एकदम लास्ट में आ जाइए, पेज नंबर 71 में। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख तक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख तक है और ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 1000 रुपया लगेगा फाइन। कितना लगेगा अबू? 1000। अगर 5 लाख तक है तो कितना लगेगा? 1000। कितना लगेगा बताइए? 1000। और अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 31 दिसंबर से पहले कर रहे हो तो 5000, और 31 दिसंबर के बाद करोगे तो 10000। यस, और बस यही खत्म हो गया, यही है रूल। आज आपको हम 2 रूल समझाए, 234A 234F। सर 234F थोड़ा और बोलिए ना धीरे धीरे। देखिए 234F इज द पेनल्टी नॉट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बोथ आर द डिफरेंट थिंग। इंटरेस्ट तो लगेगा आपको हर महीना के हिसाब से, अब पेनल्टी आपको देना पड़ा क्योंकि आप गलती किए हो, गलती किए हो पेनल्टी दो, गलती की हो पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी का सेक्शन क्या है? 234F 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 234F, ये रट लेना है क्योंकि एग्जाम में लिखना होगा। पेनल्टी का सेक्शन बोले 234 और इंटरेस्ट का 234 234 और इसका इसका उसका उसका इसका उसका उसका, दोनों में आप यही बोल रहे बात। इंटरेस्ट का सेक्शन 234A और पेनल्टी का सेक्शन 234F। अच्छा सुनो ना, 234F इंटरेस्ट है कि पेनल्टी है? और पेनल्टी कब लगेगा? पेनल्टी लगेगा क्योंकि आप लेट से फाइल कर रहे हैं। और अगर 5 लाख से कम आपका इनकम है तो आपको 1000 लगेगा। और अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आप 31 दिसंबर से पहले फाइल कर दिए, वाह क्या बात है, क्या विचार है, और 31 दिसंबर की बात करेंगे तो 10,000। ठीक है, अब ये दोनों रूल को यूज़ करके हम सम्स बनाएंगे, बोलो हाँ कि नहीं? तो सर ये 234F वाला में झमेला था क्या? 234A वाला में झमेला है थोड़ा सा, तो एक बार करके दिखाएंगे, आप समझ जाओगे। रेडी है ना? कोचिंग का हाँ बोलिए, बताते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाला रूल ये बोलता है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स इसमें से माइनस करिएगा अगर वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट होगा तो, मतलब 31 जुलाई जैसे मान लीजिए ड्यू डेट है, 31 जुलाई से पहले अगर पेड होगा तो माइनस करिएगा, और 31 जुलाई के बाद होगा तो माइनस मत करिएगा। अभी बनाएंगे ना तो और बेटर समझ पाइएगा आप, बोलिए हाँ कि नहीं? एक तो बनाएंगे ना पूरा पानी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पानी। देखते रहिए आप खाली। रेडी? क्वेश्चन निकाल लीजिए कोचिंग का बुक से। क्वेश्चन बाबू एक बार देखिए कितना मिनट हो रहा है अभी? ठीक, 12 मिनट। ओके फाइन। देखिए रेडी? क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या बाबू? 6। कोचिंग का बुक में पेज नंबर 72। चले क्या? ये देखो कुछ टैक्स का क्वेश्चन आपको सब बुक में एक ही जैसा क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी राइटर का बुक निकालिए यही सब क्वेश्चन मिलेगा। क्या है? टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। चले क्या? प्रोफेसर बाबू क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, बात तो बाद में भी हो जाएगा। 15 मिनट आप टाइम देंगे, उसके बाद आपको हमको बताना भी नहीं पड़ेगा, आप ही बना लोगे। सेक्शन प्रोफेसर सुब्रतो सरकार। सुब्रतो सरकार एक प्रोफेसर है जिनका उम्र है 43 साल, 43 ईयर्स। 43 ईयर्स, रुकिए हम बुक से देख ले रहे हैं, मेरे पास है। वो कितना है बाबू? 43 ईयर्स। सुब्रतो सरकार अंकल का उम्र कितना है? 43 ईयर्स। उन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया, कब फाइल किया बोलिए? 15 नवंबर 15 2021। एक्चुअली आपके एग्जाम में 22 रहेगा, आप लोग जब एग्जाम दोगे ना डेट अलग रहेगा, तो क्या होगा? ये पुराना ईयर का बुक से बनाया हुआ है, इसीलिए डेट यहाँ पर क्या है बाबू? 2021। मान लीजिए 15 नवंबर 2021 को आप फाइल किए, जबकि आपका ड्यू डेट कब था बताइए? 31 जुलाई 2021। सुनो, आपको फाइल कब करना चाहिए था? 31 जुलाई 2021, और आप फाइल कब कर रहे हैं बताइए? 15 नवंबर 2021। आपका ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। समझ गया कैसे समझेंगे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले बताइए इंटरेस्ट क्यों लग रहा? क्योंकि ड्यू डेट कब था? 31 जुलाई। ड्यू डेट कब था? 31 जुलाई। देख कब रहे हो? 15 नवंबर। फाइन। और उनका टोटल इनकम था, वो बोले थे शोइंग द टोटल इनकम 6,75,000। वो बोले मेरा कमाई है 6,75,000। वो क्या बोले? मेरा कमाई है 6,75,000। और असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन फरवरी 22, और उनका असेसमेंट कंप्लीट हुआ फरवरी 22 को। असेसमेंट कंप्लीट होने का मतलब देखिए, एक तो होता है आप बोले कि मेरा इनकम है 6,75,000, लेकिन इनकम टैक्स वाला आपका जब असेसमेंट कंप्लीट किया, इनकम टैक्स वाला जब आपका टैक्स निकाला, मतलब इनकम निकाला, तो आपका इनकम आ रहा 7,20,000। उसके बाद दोनों का यूज़ क्या है बताते हैं 2 मिनट में। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, क्या क्या दिया? एडवांस टैक्स पे किया 30,000, TDS पे किया 20,500, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया 20,570। जब असेसमेंट हुआ होगा तभी ना असेसमेंट टैक्स पे किया होगा, तो 20,570 कितना पे किया होगा बाबू? 20,570।
और कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे देखिए, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, इवन इससे छोटा ही रहेगा। आइए देखो, देखिए ये ना, एक तो क्या, बहुत ध्यान दीजिए, ये कैलकुलेशन है तो इसमें फॉर्मेट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, फॉर्मेट बनाना जरूरी नहीं है। तो इसमें देखिए फॉर्मेट के साथ बनाते हैं, बट आप नॉर्मली रफली भी बना सकते हो इसको। आप देखिए रुपीज रुपीज, यहां पर पर्टिकुलर्स। आइए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 क्या, ए ऑफ, आदमी का नाम, हैंडसम का नाम क्या है, सुब्रतो सरकार। फॉर द असेसमेंट ईयर रहेगा, लिख दीजिएगा फॉर द असेसमेंट ईयर ये सब। आइए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में एसेस्ड इनकम कितना दिया हुआ है, देखिए 7 लाख। देखिए आप ये मत सोचिए कि ये फॉर्मेट है इसको बनाने का, नहीं, इंटरेस्ट निकालने का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट टाइप का नहीं, आप चाहो तो रफली भी बना सकते हो डायरेक्ट, तो ऐसा कोई जरूरी है आपको फॉर्मेट में ही करना होगा, ऐसा कोई फॉर्मेट इसका नहीं है। जितना बार बनाएंगे उतना तरह का सम्स बनाएंगे, जैसा कैलकुलेशन वैसा फॉर्मेट, क्योंकि ये कैलकुलेशन है बस। इनकम हुआ आपका 7,20,000, एक बात बताइए, इनकम है आपका 7,20,000 और इसके ऊपर टैक्स कितना दोगे, टैक्स ऑन अबव, टैक्स तो निकालना होगा ना हम लोग को। हम लोग टैक्स कैसे निकालते थे याद है, अप टू 2.5 लाख। आप लोग बताना टैक्स लगेगा, नील। 2.5 लाख से 5 लाख कितना लगेगा बोलो, ये तो याद किया हुआ बाबू। और 5 लाख से 7,20,000, 10 लाख का है, 7,20,000 ना, 7,20,000 कितना आ रहा, 2,20,000। 2,20,000 पे कितना परसेंट लगेगा, 20, 44,000 राइट। पूरा जोड़ के आएगा आपका 56,500 राइट। आप खाली देखते रहो, ठीक है ना बाबू। अब इसके ऊपर क्या ऐड होता है बताइए, HEC 4% मारेंगे, कितना 2260, दोनों जोड़ के बताइए 58,760 राइट। ये टैक्स हमको देने का था इस साल, कितना देने का था टैक्स, इसमें से हम क्या क्या दे चुके हैं लेस कर दीजिए, लेस एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कितना बाबू, 30,000 माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक। और एक तो फॉर्मेट में क्या था, TDS कितना 20,000, बट सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस होगा कि नहीं, सरपंच समझ रहे बाबू। ठीक, देखो कैसे निकालेंगे समझे, ये टैक्स निकालने का रूल 58,760, इसमें से क्या क्या माइनस होगा बताइए, एडवांस टैक्स माइनस, TDS माइनस, सेल्फ असेसमेंट माइनस होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि वो कब पे किया। अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देगा तो माइनस होगा, और ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेगा तो माइनस करने का दरकार नहीं है। देखिए तो यहाँ ये पूरा करने के बाद आ जाएगा आपका शॉर्ट फॉल, शॉर्ट माइनस करके बताइए 8,260 ना। इसके बाद यहाँ पे राउंडेड ऑफ एज पर रूल 119 वे। रूल क्या बोलता है, 8,260 लोअर 100 कितना होगा 200। यस और नो गाइस। इसके ऊपर आपका निकलेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 8,200 रुपया का कितना परसेंट, 1% इंटू कितना महीना सर, कितना महीना 31 जुलाई से लेके 15 दिसंबर। लेट्स स्टार्ट, खेलते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में पे कर रहा, अक्टूबर, नवंबर कितना तारीख को, तो ऐसे कितना आ रहा, 3.5 महीना आ रहा ना, 3.5 महीना आ रहा। बट टैक्स का रूल है, अगर किसी महीना का एक दिन भी लेट से करोगे तो पूरा महीना काउंट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए आपको लेते रुकिए जरा, सब्र करिए। फिर से जुलाई में पेमेंट करने का था आपको, आप देख कब रहे, नवंबर, ये बेसिस आना है। आप देखिए अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 नवंबर दे रहे, 3.5 महीना हो रहा। इनकम टैक्स का रूल है, अगर आप 3 महीना 1 दिन, 3 महीना 2 दिन, 3 महीना 3 दिन, 3 महीना 4 दिन भी हो जाओगे ना तो 4 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। बोलो हाँ कि नहीं, ये बात याद रखिएगा अच्छे से, समझे बाबू। सरवन क्या कर रहे बताइए, 3 महीना 4 दिन भी होगा तो कितना महीना लेंगे, 4। वैसे रूल के हिसाब से 3.5 महीना हो रहा है ना मैथ्स के हिसाब से, तो 3.5 लेंगे ना, 4 लेंगे। अच्छा अगर मान लीजिए दिसंबर 2 तारीख को पे करता तो कितना महीना हो जाता, 5। दिसंबर में आता तो कितना महीना आता, 5। मतलब 1 दिन 2 दिन भी होगा ना तो पूरा महीना ले लेगा। क्या ले लेगा वो, पूरा महीना। इनकम टैक्स वाला लोग बहुत बदमाश है। और रिकॉर्ड हो रहा है, कितना महीना बताइए, 3।
यहाँ पे 3, हम देख रहे थे आप लोग याद है कि नहीं, कितना महीना, 4, 4 कैसे है समझे, फिर से रूल समझिए, 3 महीना 15 दिन आ रहा, 3 महीना 15 दिन आ रहा, 3 महीना 15 दिन लोगे ना 4 महीना लोगे, मंथ का एक भी दिन हो जाएगा ना मित्रों, पूरा महीना काउंट कर दीजिएगा, बोलिए हाँ कि नहीं, 4 महीना हो गया। सर 4/12 क्यों नहीं किए, कुछ हैंडसम बच्चे लोग सोचते होंगे आप लोग 4/12 क्यों नहीं किए, भाइयों और बहनों 4/12 तब करते हैं जब पर एनम का दिया रहता है इंटरेस्ट और आपको 4 महीना का निकालने बोलता है, तो पर एनम मतलब क्या होता है, 1 साल का दिया हुआ है, 4 महीना का निकालना है, अब पर मंथ है मतलब 1 महीना का ही 1%, यस नो गाइस, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई किए। डेफिनेटली बहुत बच्चों के मन में आता होगा 4/12 इजी तो है, 4/12 नहीं होगा, यहाँ पे 4/12 होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 4/12, क्योंकि 4/12 तब करते हैं जब पर एनम दिया रहता है, 4 महीना का निकालना रहता है, यहाँ तो पर मंथ का इंटरेस्ट है 1%, बोलो हाँ कि नहीं मित्रों, समझे बाबू, सारे बच्चे, रणवीर समझे, चलिए बताइए अमाउंट कितना आएगा, 328, खत्म हो गया सम्स, और लास्ट में नोट लिख दीजिएगा, पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F, हाँ भाई जी हम उस बात में लिखा रहे हैं, ये तो इंटरेस्ट खत्म, और उसके नीचे पेनल्टी का नोट लिखना होगा, क्या कि लेट से फाइल कर रहा ना, इस कारण से पेनल्टी लगेगा, पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F इज ऑल्सो एप्लीकेबल, बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, ये वाला लिखना मैंडेटरी है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F इज ऑल्सो एप्लीकेबल। इंटरेस्ट तो 328 दो गई आप, उसके अलावा आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा, पेनल्टी क्यों देना पड़ेगा, लेट से फाइन कर रहे ना, लेट से जब फाइल करिएगा तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, उतारिए ना प्लीज, 5 मिनट लगे उसको उतारने, उतारिए का हटाइए, हाँ इसका 5,000, 5 लाख से ज़्यादा है ना इनकम, हाँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, हाँ वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, और सेल्फ असेसमेंट का डेट दिया हुआ ना, कब हुआ है सेल्फ असेसमेंट, ये देखिए क्वेश्चन में, असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन फरवरी 22, ड्यू डेट के बाद। सेल्फ असेसमेंट खाली याद रखिएगा, सेल्फ असेसमेंट माइनस तभी करेंगे जब ड्यू डेट से पहले रहेगा, ड्यू डेट मतलब इस सवाल के हिसाब से 31 जुलाई, 31 जुलाई से अगर पहले सेल्फ असेसमेंट पे करता तो माइनस करते, और सेल्फ असेसमेंट अगर 31 जुलाई के बाद पे करेगा तो माइनस करेगा दरकार नहीं। जल्दी उतारिए ना, 5 मिनट तो लगेगा, नहीं की तो 7,20,000 में तो टैक्स निकाले, टैक्स निकाल, आपको टैक्स से मतलब है बाबू, आपको 7,20,000 से मतलब नहीं, आपको उनका इनकम है 7,20,000, तो हम लोग 7,20,000 पे टैक्स, 7,20,000 से हम लोग क्या निकाले, टैक्स निकाले, बस समझे ना, हाँ 7,20,000 इनकम दिया हुआ, देखिए वो बोला कि मेरा इनकम है 6,75,000, इनकम टैक्स बोला नहीं, तुम्हारा इनकम है 7,20,000, तो इनकम टैक्स वाला लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो लोग अपना हिसाब से करेगा, वो लोग का इनकम कितना है वो लोग के हिसाब से 7,20,000, बोलिए सोनी जी बोलिए, अच्छा तो फोटो लेके उतार लीजिए ना, फोटो लेके उतार लीजिए, देखिए सब रिकॉर्ड है यार, आप लोग हंसी भी इसमें आया था, उतार लीजिए जल्दी, आगे खाली रहता है वो, अगले दिन से आगे बैठ जाइएगा,
चले क्या बाबू? उतारिए ना बाबू, जल्दी उतारिए। तीन सम्स करना है, जल्दी उतारिए ना। 3 सम्स करेंगे, 2 सम्स होमवर्क। देखिए 5-5 मिनट का सम्स है, सबसे बड़ा सम्स यही था। रेडी? अगला क्वेश्चन देखिए सुनू, अगला क्वेश्चन सुनू वाला होगा। ये बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन में देखिए ना, सुनू सबमिट इज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 21 दिसंबर। आप लोग बताना, सुनू अपना रिटर्न सबमिट किया 21 दिसंबर को, ड्यू डेट था 30 सितंबर। क्वेश्चन में जो बोल दिया वही फॉलो करना है। 30 सितंबर को करना चाहिए था, 30 सितंबर को करना चाहिए था। अब बकलोल किया कब? 21 दिसंबर। पहले महीना काउंट करते हैं, सितंबर को करना चाहिए था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर में 21 ही दिन हुआ ना सर, 21 दिन 20 दिन से मतलब नहीं, पूरा महीना का इंटरेस्ट लगेगा। यस और नो गाइस? तो आप 2 महीना 21 दिन का निकालोगे ना, 3 महीना का। गॉट इट गाइस? उसके बाद इनकम डिक्लेयर्ड एंड असेस्ड, वो बोला मेरा 16,35,000 इनकम है, मेरा 16,35,000 इनकम है, और टैक्स भी बोला हम इसी पे निकलवाएंगे, और असेसमेंट भी उतना ही पे हुआ। ही पेड एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पे कर दिया था 2,04,000। 2 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, और इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए ना, इंटरेस्ट निकाल के अंडर सेक्शन 234A ब्रैकेट में एक बड़ा अच्छा चीज लिख दिया है, कुछ करना ही नहीं है। टैक्स इंक्लूडिंग सेज ऑन एसेस्ड इनकम ऑफ 16,35,000, मतलब उसका जो इनकम है ना 16,35,000, उस पे टैक्स वैक्स निकाल के दे दिया है 3,15,120। मतलब एक बात बताइए, ये सम्स बनाने वालों का पाँव में गिर जाएंगे एग्जाम में हम लोग। काहे? यहाँ तक का तो काम ही खत्म कर। देखिए ये तो दे दिया निकाल के, तो जब आपको टैक्स वैक्स निकाल के दे दिया तब तो कुछ है ही नहीं। देखिए कितना जल्दी बन जाएगा सम्स। देखिए देख लीजिए, एक बार देख लीजिए प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A। अब ध्यान दो 234A, आप देखो इधर, इसमें तो कोई 2 कॉलम बनाने का भी दरकार नहीं है। पर्टिकुलर्स, टैक्स इज गिवन, टैक्स ऑन इनकम, इनकम पे तो टैक्स दिया हुआ है ऑलरेडी। कितना दिया हुआ है? 3,15,120। इसमें से माइनस खाली एक तो एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स दिया हुआ है कितना? 4,000। माइनस करके आएगा शॉर्टफॉल, शॉर्ट कितना? हम आप लोग से पूछते हैं, 1,11,120 आया, राउंडेड ऑफ 1,11,100। इसी पे इंटरेस्ट निकालेंगे। 1,11,100 रुपया के ऊपर 1% पर मंथ इंटू 3। आंसर बोलिए। 3,300 खत्म। उतार लीजिए। नोट सेक्शन 234F इज ऑल्सो एप्लीकेबल। कॉपी करिए। इंटरेस्टिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब। एग्जाम में एक्चुअली ऐसे ही आएगा, वो तो बड़ा समझता, फिर भी वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 5 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, बट जिसको रूल पता है उसके लिए, नहीं पता है तो राउंड अप फाउंड अप करोगे ही नहीं। रूल पता रहना चाहिए ना सर।
सिर्फ यही वाला लिखना है और एक तो फोटो दे दीजिएगा, बस दे के बना के भेजिए जल्दी। हो जाए तो बताइएगा बाबू। बता लिए ये फूल गया बाबू, रगड़ आँख में कुछ लगा ना, रगड़ दिया ना, सुबह से फूल गया। नहीं बाबू कैसे होगा, मैथ्स क्लास आज ही देना होगा क्योंकि कल फिर रूटीन फ्लो खराब रहेगा ना। चले क्या, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कोचिंग का बुक में एक सम सॉल्व करेंगे, फिर बाकी दो होमवर्क दे देंगे, आप करके आना। होमवर्क पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा आपको। कितना नंबर बाबू? 8 तो 2 था, देखिए 6 हो गया, 7 हो गया, 8 चलिए 8 करते। 8 नंबर में देखिए क्या दिया है, 8 वाला आप लोग बताना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 234A। बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बोला है निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। तो आपको बोला बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, बोला इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए अंडर सेक्शन 234A। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, आप लोग कर लेना, ठीक है। 8 हम करवा दे रहे हैं। ड्यू डेट आप लोग बताना है, रेडी? ड्यू डेट है 31 जुलाई, कोई दिक्कत? अब फाइल किया रिटर्न का 15 दिसंबर, काउंट करते चलिए। आ रहा ना कैमरा, चलेगा, चल रहा ना। ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। जुलाई रेडी? हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना? 5। सर दिसंबर में तो 15 ही दिन हुआ ना, फिर वही बात कर रहे, तब से यही तो पढ़ा रहे बाबू। टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम निकाल के, टैक्स तो दिया हुआ, देखो टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम, देखिए देखिए दिखा बुक में, टैक्स ऑन एसेस्ड इनकम, टैक्स इज गिवन ऑलरेडी, दिखा ना। टैक्स कितना दिया हुआ? 25,000, टैक्स भी तो दे दिया, कोई झमेला नहीं। एडवांस टैक्स 15,000, टीडीएस 1,000, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 5,000। बट उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट हुआ है 10 अक्टूबर को, तो ड्यू डेट के बाद हुआ है, और ड्यू डेट के बाद होने से नहीं आता है, ड्यू डेट से पहले होने से आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? सेल्फ असेसमेंट वाला बात समझे? अब सर सारे बच्चे समझे? एक हम आपसे पूछते, बताइए फाइल कब करना चाहिए था? 31 जुलाई। किया कब? 15 दिसंबर। कितना महीना का निकालेंगे? और टैक्स कितना दिया हुआ है? 25,000। टीडीएस एडवांस टैक्स कितना है? 15। टीडीएस कितना है? 1,000। और एडवांस टैक्स माइनस होगा ना, टीडीएस माइनस होगा, सेल्फ असेसमेंट माइनस होगा? नहीं, सेल्फ असेसमेंट तब माइनस होगा जब वो ड्यू डेट से पहले पेड होगा। ड्यू डेट से बाद पे होने के बाद, अगर ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ तो सेल्फ असेसमेंट को माइनस मत करिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना हाँ कि नहीं। देखिए टू कितना बाबू टैक्स दिया हुआ है? 25,000, राइट। एडवांस टैक्स कितना? 15,000। और बाबू टीडीएस 1,000। और सेल्फ असेसमेंट तो माइनस होगा नहीं, शॉर्टफॉल 9,000। अच्छा ये तो ऑलरेडी 9,000 है, इसमें राउंड ऑफ करेंगे क्या? इसको क्या राउंड करिए? ऑलरेडी राउंड है। कितना राउंड है देख लीजिए, 3 राउंड है इसमें। कितने राउंड है बाबू? 3 राउंड। इसको कोई दिक्कत है बोलो? समझे? सेल्फ असेसमेंट माइनस क्यों नहीं किए, हम बार बार वही बता रहे हैं क्योंकि वही कंफ्यूज करेगा आपको। सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस करिएगा अगर उसका पेमेंट ड्यू डेट से पहले होता तब। कब होता? पहले होता तब। यस और गाइस? बस 9,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे, देखो ना, 9,000 इंटू 1% इंटू 450। कॉपी करिए, बन गया सम्स, बना लोगे ना? सर्वन समझे बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, करके आइएगा। अगला दिन 234B सिखाएंगे। 9 होमवर्क है आप लोग। 10 वाला 234B है, देखिए लिखा हुआ है हमें।
9 होमवर्क है और एक पीडीएफ से भी भेज दे, देख लीजिएगा, पीडीएफ में दोनों सम से दोनों बना लीजिएगा।